हाँ साथियों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं जीवन पर। जीवन के अनुभव हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन कल बात उठी कि सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना, उसमें तो तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। उस अनुभव से कोई विजन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, जो मेरा सेंस है वो ये है। अनुभव सिर्फ कोरा आप बताते हैं कि अरे मेरे साथ मैंने ऐसा किया और मेरे साथ ऐसा हो गया। ना ना ना, वैसा हुआ, उसके पीछे क्या है? किसी और ने अगर वो रिएक्शन दिया, उसके पीछे क्या हो सकता है? उसकी क्या मानसिकता हो सकती है? उसका क्या डेवलपमेंट हो सकता है? उसका क्या ग्रोथ हो सकता है? वो किन परिस्थितियों में फंसा हो सकता है? सिर्फ यहाँ अनुभव शेयर सीधे सीधे करने की बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि उस अनुभव से हमारा कोई विजन डेवलप हुआ कि नहीं। दिक्कतें यहीं पे हैं, जब हम उनके आगे और पीछे विचार मंथन नहीं करते हैं। और ये जो हम लोग क्या कहते हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम भी ना कहें, ये जो संवाद कर रहे हैं वो इसलिए है। बात हुई कि हमें अपने पास लौटना है, बहुत बाहर चले गए थे, उसके लिए साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य ये सब बहुत मददगार होते हैं। लेकिन हम जो अपने अनुभव में उनको सानते हैं, विजन, कोई एक रोशनी, कोई एक दृष्टि हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, वही युवा पीढ़ी के लिए काम आएगी। नहीं तो ऐसे तो फिर वो बात बनी नहीं। बात कैसे नहीं बनी? आप सिंपल सा भोजन बनाते हो ना, भोजन बनाते हो, 3 आदमी अगर भोजन बना रहे हैं, वही सामान है, वही सामग्री है और एक एक गैस उन लोगों को दे दिया गया, लेकिन कितनी देर, कितनी आंच में पकना है, चूरना है, ये बहुत मायने रखता है। उन मसालों का रेशियो क्या है, ये बहुत मायने रखता है। और पता चलता है कि सबका बनाया हुआ एकदम अलग अलग डिफरेंट टेस्ट देता है। ये जो टेस्ट है, ये जो रस है, वही हम जीवन से भी, जीवन अनुभव से भी निकालने की कोशिश में लगे हैं। और रस ही ईश्वर है। हम कोई भी नाटक, कोई भी काम, जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, उस रस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं सुख। थोड़ी देर में सरक जाता है, आप चाहते हो परमानेंट रहे। परमानेंट तब रहे जब हमारा अंदर, हमारा जो विजन डेवलप होगा, हमारी जो दृष्टि विकसित होगी विशेष प्रकार की। बात फिर कहां पे आके रुक जाती है? सफलता और संतुष्टि पे। जब आप एकदम अपने पास आ जाते हैं, तब ये विचार करने लगते हैं कि सफलता क्या है, संतुष्टि क्या है। दुनिया के पैमाने, मस्तिष्क का जो पैमाना है वो सफलता देखते हैं, और हृदय का जो पैमाना है, जिसपे आपको गीत बहुत अच्छा लगता है, वो क्या? संतुष्टि। एक तीसरी बात यहाँ पे हमने चर्चा के दौरान कही थी कि ऐसा तो नहीं कोई अपने आलस को संतुष्टि पे ला करके ढक दे रहा हो, नहीं नहीं हमें नहीं करना, हम बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन है वो आलसी, उसका आलस काम कर रहा है, उसका तमस उसको दबा रहा है। इसमें भी हमें बहुत विचार करना है। हाँ, योगेश्वर क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में? तीन ही प्रकार हैं, 3 ही ताप हैं। क्या? तमस, रजस, सात्विक। ये 3 ताप, ये जो दुख देते हैं, ये जो तपन देते हैं, वो 3 ही हैं। और कैसे हमको तमस से राजस की ओर, राजस जब तक है तब तक हमको रिजल्ट ओरिएंटेड, उसमें भी श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? निष्कामता। जब तक निष्काम कर्म योग, जब यह साधने लगता है तो हमारा प्रोसेस ही रिवार्ड हो जाता है। फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। साथियों नमस्कार।